हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज कट करके बताऊंगी किस तरह से करना। मैंने 2 ब्लाउज एक साथ ले लिया है। 2 ब्लाउज एक ही नाप का है तो मैंने एक साथ ले लिया। आप लोगों को बताऊंगी कि 2 ब्लाउज को एक साथ कैसे कट करना, वो भी सिंपल ब्लाउज। तो सबसे पहले हमने कपड़ा ले लिया है, इसको हम प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि कपड़ा बैठ जाए। फिर हमें इसको डबल फोल्ड कर देनी है। इस तरह से डबल फोल्ड कर लो आप। ये हो गया हमारा फोल्ड। इस तरह से फोल्ड करके आपको प्रेस कर लेनी है ताकि कपड़ा अच्छा तरह से बैठ जाए। इसके बाद हमें करना क्या है, ब्लाउज से ही हम ब्लाउज का नाप लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना, बैक साइड ले लेना। बैक साइड इस तरह से हमें उठा लेनी है। बैक साइड के हमें नीचे भाग से यहाँ गले तक इस तरह से सबसे पहले इस तरह से हमें लंबाई नाप लेनी। लंबाई कितना, तो आधा इंच हमें नीचे एक्स्ट्रा लेना है, आधा इंच ऊपर, क्योंकि इसमें डिजाइन है तो आधा इंच ही मुड़ेगा और आधा इंच ऊपर आर्म होल्स के लिए। इस तरह से हमें नाप ले लेनी है। और उसके बाद हमें लेनी है इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई हम आगे के भाग से लेंगे। देख सकते हैं ये हमारा आगे का भाग है। इस तरह से हमें चौड़ाई ले लेनी। तो हमें क्या करना, अंदर की तरफ से लेनी। इस तरह से आगे करके इस तरह से हम इसे इसकी चौड़ाई ले लेंगे। तो इसकी चौड़ाई हो गई इतनी। तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, आधा इंच। इस तरह से अब हम इस रो को यहाँ से गला ले लेंगे। सबसे पहले गला लेंगे 2 इंच। इसके बाद हमें लेनी है 3.25 इंच मोटा, इस तरह से। फिर इसके बाद हमें लेनी है काख, अंडरआर्म्स। तो इस अंडरआर्म्स हम कैसे लेंगे, हम नीचे के साइड से नापेंगे। ब्लाउज का जो नीचे का भाग है इस तरह से हमें ले लेना है। इस तरह से आधा इंच नीचे छोड़ के आधा इंच इस तरह से ले लेना। ये क्या होगा कि हमारा परफेक्ट नाप बनेगा। ये जो है इस तरह से हमें बाजू के नीचे से नाप ले लेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें रो सीधा कर लेना है इस तरह से। ऐसे तो हम इस तरह से भी नाप ले सकते हैं। इसका 5.5 इंच हो गया। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1.5 इंच इसकी गोलाई के लिए ले लेंगे, आर्म होल्स की। इस तरह से हमें इसकी गोलाई ले लेनी है। हो गया। अब क्या करना है, हमें गला नापना है। तो गला हम इस तरह से भी नाप सकते हैं, ऊपर के साइड से नीचे का भाग नाप सकते हैं। इस तरह से भी हम गला नाप सकते हैं। तो हमारा गला देखो कहाँ तक डीप गला है, यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से। तो हमें इस तरह से नहीं नापनी है। हमें क्या करना है कि नीचे से ही हमें उठा के इस तरह से नाप ले लेनी है कि गला हमारा कितना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ इतना है तो हमें आधा इंच ऊपर की तरफ लेना। इसको भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे, 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ऊपर से आधा इंच ज़्यादा लेंगे, डीप गला है तो इस तरह से हमें मार्क कर लेंगे। इसकी रो फिर हमें सीधी कर लेनी इस तरह से। इस तरह से हमने सीधी कर ली। अब क्या करना, आधा 1 इंच पे हमें इसकी गोलाई दे देनी इस तरह से। इस तरह से इसकी हमें डीप गला की गोलाई दे देनी इस तरह से। ये थोड़ा बाहर की तरफ। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसको कट कर लेना। ब्लाउज से ही ब्लाउज को नाप के कट कर लेंगे। इसको भी हम कट कर लेंगे, गले को भी। मैं इसकी सिलाई भी आपको करके बता दूंगी कि इस तरह से आपको इसकी सिलाई करनी है। इस तरह से हमने ये जो हमने गला कट किया, हम इसी में से बटन पट्टी, हुक पट्टी भी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं। देखो क्या करना है, हमें थोड़ा बटन पट्टी, हुक पट्टी निकालनी है। तो इसको हम 2 भाग कर देंगे इस तरह से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, बटन पट्टी थोड़ी
चौड़ी होती है, हुक पट्टी थोड़ी कम होती है। तो इस तरह से हमें ले लेना। ये हो गया हमारा बटन पट्टी और काज पट्टी। अब हमको क्या करना है, यही वाला जो भाग हमने काटा था बैक साइड का, यही वाला हमें भाग फ्रंट साइड में रख देना है इस तरह से। इस तरह से हमें फ्रंट साइड में रख के इसी को रख के हम इसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने रख लिया। इस तरह से आपको बैठा के इसी को मार्क कर देंगे। इस तरह से आपको मार्क कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको गला अपने हिसाब से ले लेना है। जितना इसे इसके इस ब्लाउज में गला है उतना ही ले लेना है। तो क्या करना है, आपको इस तरह से गले के आधा इंच ऊपर छोड़ के इस तरह से आपको गोलाई ले लेनी है। तो ये यहाँ आ गया। और हम नीचे से भी नाप सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, 1.5 इंच नीचे की साइड बढ़ा देना है, क्योंकि हमें मोड़ना पड़ेगा। हाँ इस तरह से हमें इसकी नाप ले लीजिए। तो ये हमारा फोल्ड हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हमारी टेकिंग लग जाएगी 1 इंच पे। उसके बाद हम 1 इंच ऊपर लेंगे इस तरह से। तो हमारा गला आ रहा है यहाँ परफेक्ट। तो इसको भी हम यहाँ तक निशान लगा देंगे। इस तरह से हम इसको गोलाई की आकार दे देंगे। ये हो गया हमारा नाप। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने बाजू कट कर लिए। फिर यहाँ से भी हमें कट कर लेनी है। थोड़ा सा तिरछा जाना चाहिए। इस तरह से थोड़ा तिरछा ले लो। ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का। आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। ये हो गया हमारा फ्रंट साइड, ये हो गया हमारा बैक साइड। डबल ब्लाउज काटना है एक ही नाप का, तो इस तरह से आपको काट लेना है। ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हो गया हमारा आगे का पार्ट। अब हमें क्या करना है, बाजू काटनी है। तो बाजू क्या करना है, इस तरह से दोनों हम बाजू को मिला लेंगे। ये डिजाइन ही काटेंगे क्योंकि इसकी बॉर्डर अच्छी है। ये बॉर्डर वाली ब्लाउज है, तो हमको उसके बॉर्डर ही का आकार देंगे। इस तरह से हमें बाजू ले लेनी है। इसको फोल्ड कर देना। इसके बाद क्या करनी है, हमें ब्लाउज से ही नाप के हमें काट लेना। तो इस तरह से आधा इंच नीचे छोड़ के आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे। इतनी हो गई हमारी बंदी की लंबाई। अब क्या करना है, हमें यहाँ 2 इंच का यहाँ पे देना है। ये देखो मैं दिखा सकती हूँ आपको। 2 इंच ऊपर के साइड और 2.5 इंच नीचे के साइड। ये थोड़ा कपड़ा कम पड़ेगा, इसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। फिर भी मैं निशान लगा रही 3 इंच पे, क्योंकि हमें कपड़ा जोड़ना है इसमें। इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है। इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। क्योंकि इसमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आधा इंच में कट करके बता देती। अब इसी कपड़े में से हमें क्या कर लेनी है, डोरी निकाल लेनी है। तो हमें सीधा इस तरह से कपड़े को कट कर लेनी है। ये हमारी डोरी तैयार है। तो आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके हमें बताइए।